कि अरविंद राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनिल राजभर हो, राजपूतों से उलझना बंद कर दें, नहीं तो इनकी औकात आने वाले चुनाव में याद दिला देंगे। अगर मौका पड़ा तो गर्दन पे लात कर इनकी जबान भी बाहर निकाल लेंगे। हम लोगों ने दबाव शासन पर बनाया, तब राजभर समाज के 6 लोगों को मुकदमा लिखा गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति भी जेल के अंदर नहीं है, सब बाहर हैं, क्योंकि ये राजभर समाज के जो 2 मंत्री हैं ये पूरे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनके समाज के 2 मुख्यमंत्री हैं तो गुंडाई करेंगे, तो मैं भी कह सकता हूं कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री बैठा है, हम गुंडाई नहीं करते, हम तो लोगों का संरक्षण करते हैं। लेकिन ये राजभर समाज के लोग सिर्फ गुंडाई पे उतारू हो गए और इनकी गुंडाई का जवाब देना जरूरी था। अगर इनको ये लगता है कि एक राजपूत समाज का एक घर होने के नाते इनको दबा लेंगे, तो ये गलती भूल जाएं, इनको उनकी औकात याद दिला दी जाएगी। उनको औकात याद दिला देते कि राजपूत अभी भी राजपूत है और राजभर अभी भी राजभर रहेगा। कि तो तलवारें तो सरकार ने ले ली है, लेकिन ये हाथ चलाना थोड़े भूले हैं। जरूरत पड़ी फिर उठेगी, फिर चलेगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बनारस में जिस प्रकार की घटना हुई छिटौना गांव में, राजभर और क्षत्रिय समाज आमने सामने आ गए एक छोटी सी जमीन विवाद को लेकर। उसके बाद वहां पे जिस प्रकार की हिंसा हुई और कई सारे लोग घायल हुए, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी आप छिटौना गांव से लौटे हैं, वहां पे गए थे एक क्षत्रिय होने के नाते, क्योंकि वहां पे क्षत्रिय पीड़ित हैं और संजय सिंह को जिस प्रकार की चोटें लगी उसको लेकर भी आप वहां पे गए, उनके परिवार से मुलाकात की। क्या कुछ स्थिति वहाँ पे आप गए तो देखे? वहाँ स्थिति छितौना गांव को पूरा छावनी के रूप में शासन ने तब्दील कर रखा हुआ है। और जो घटना थी वो घटना ये थी, एक छोटे से विवाद के कारण एक हमारा जो राजपूत समाज का व्यक्ति है, उसका नाम संजय सिंह है, उसका पूरे गांव में अकेला घर है। उसके अकेले घर की वजह से वो गांव में अल्पसंख्यक है, उसको दबाने के लिए राजभर समाज के कम से कम 30-40 लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया। उन्होंने अपने हमले के बचाव के लिए वहाँ लड़ाई लड़ी, अपने आप को सुरक्षित किया। इसमें संजय सिंह बुरी तरीके से घायल हैं, जो बनारस के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं अभी भी। लेकिन प्रशासन के द्वारा और राजभर के जो मंत्री हैं उनके दबाव में संजय सिंह और उनके दोनों बेटे के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया और मुकदमे में दोनों बेटे उनके जेल के अंदर हैं। जबकि उल्टा जब राजपूत समाज के संगठनों ने, हम लोगों ने दबाव शासन पर बनाया, तब राजभर समाज के 6 लोगों को मुकदमा लिखा गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति भी जेल के अंदर नहीं है, सब बाहर हैं, क्योंकि ये राजभर समाज के जो 2 मंत्री हैं ये पूरे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। कौन कौन मंत्री का नाम बताइए? राजभर, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, भारतीय जनता पार्टी दोनों ले रहे हैं। अनिल राजभर के पीआरओ जो गए थे वहाँ मुकदमा लिखाने गए थे, और ओम प्रकाश राजभर के लड़के तो पूरे उनके वहाँ गांव में उनको संरक्षण देने गए थे। अगर वो संरक्षण देने के गए थे तो राजपूत समाज भी अपने भाई के लिए, अपने समाज के लिए वहाँ संरक्षण देने गया था, और जिसके विरोध में कल और परसों छितौना गांव को पुलिस छावनी के रूप में पुलिस ने तब्दील कर दिया। हमारे कई संगठन के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वहाँ मोहिनी पहुँचने दिया। उसके बाद भी वहाँ हजारों की संख्या में राजपूत समाज पहुँचा। क्या मामला था, किस वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ कि आखिर में आमने सामने आ गए राजभर और क्षत्रिय से? कोई मामला नहीं था, छोटा सा मामला था। अगर चाहते तो गांव में बैठ के इसको ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन ये राजभर समाज के लोग सिर्फ गुंडाई पे उतारू हो गए और इनकी गुंडाई का जवाब देना जरूरी था। अगर इनको ये लगता है कि एक राजपूत समाज का एक घर होने के नाते इनको दबा लेंगे, तो ये गलती भूल जाएं, इनको उनकी औकात याद दिला दी जाएगी। जी, एक और चीज़ देखा गया इस पूरे मामले में, जो राजभर समाज के जो लड़के थे, उस दिन जब अरविंद राजभर के उसमें नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई राजभर समाज के द्वारा छिटौना गांव के आसपास, तो देखा गया कि सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की गाली गलौज और तमाम चीज़ें ऐसी वायरल हुई जो क्षत्रिय समाज को लोग दे रहे थे। इस मामले को पूरा कैसे देखते हैं? क्या एक मंत्री होने के नाते उनको और मंत्री के बेटे होने के नाते उनको वहाँ पर जाना चाहिए था, इस तरीके का माहौल बनाना चाहिए था? ये बहुत ही घृणित काम इन्होंने ओम प्रकाश राजभर के लड़के ने किया है और उनके समाज के लोगों ने किया है। हमने सदा इन लोगों का संरक्षण करने का काम किया है। आज ये खुलेआम गाली बके हैं, इसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। उसमें से कुछ लोगों ने माफ़ी मांगने का भी काम किया, उनसे गलती है, बोले हैं गलती हुई है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अरविंद राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनिल राजभर हो, राजपूतों से उलझना बंद कर दें, नहीं तो इनकी औकात आने वाले चुनाव में याद दिला देंगे। अगर मौका पड़ा तो गर्दन पे लात कर इनकी जबान भी बाहर निकाल लेंगे। कह रहे हैं कि अब वो राजपूताना शासन नहीं रहा, जब आप लोग राजा महाराजा हुआ करते थे। अब अगर कुछ कहोगे तो हम आप लोगों के ऊपर चढ़ाई कर देंगे और न्याय लेकर रहेंगे, और न्याय के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो न्याय की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं ना, ये कहाँ लड़ रहे हैं? ये मतलब तुम्हारे अंदर अगर न्याय होता तो तुम दूसरे घर पे चढ़ के जाओगे। अगर चढ़ के जाओगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और तुमने भुगता है। अगर हमारे यहाँ चढ़ोगे तो हम मारा है, और अगर जरूरत पड़ी फिर मारेंगे। लेकिन ये कहो कि
तुम अपने समाज को लेके गुंडाई करोगे तो गुंडाई किसी कीमत पे अपने समाज के साथ या अग्रहों में किसी के साथ नहीं होने देंगे। ये भूल जाए राजभर समाज। अगर ये समाज के देखते हैं कि इनके समाज के 2 मुख्यमंत्री हैं तो गुंडाई करेंगे, तो मैं भी कह सकता हूँ कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री बैठा है, हम गुंडाई नहीं करते, हम तो लोगों का संरक्षण करते हैं। हमारे समाज के सैकड़ों संख्या में सांसद विधायक हैं, हम गुंडाई नहीं करते। तुम 2 लोग, सिर्फ 2 लोग गुंडाई करोगे, ये तो नहीं चलने देंगे। राजा महाराजा का शासन तो नहीं रहा होगा, वो भूल जाइए, लेकिन अभी सीने में आग वही है, तलवार में धार वही है और मन में लगन वही है। एक और चीज़ देखा गया कि जैसे राजभर समाज के साथ जैसे ही क्षत्रिय समाज का झगड़ा हुआ, वहाँ एक ही परिवार था आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखा गया कि जो दोनों राजभर नेता थे वो तुरंत सक्रिय हुए और पहुंचे और मामले में अनिल राजभर पहुंचे, वहाँ पे FIR दर्ज करवाया उन्होंने सबसे पहले। उसके बाद राजभर के लड़के पहुंचे वहाँ पे, ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दिया। लेकिन क्षत्रिय समाज के नेता आगे क्यों नहीं आए? आप लोग आगे गए, क्षत्रिय महासभा आगे गई, करणी सेना गई, लेकिन किसी क्षत्रिय नेता ने क्यों नहीं गए? ये देखा जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पूर्वांचल में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, माफिया भी लिखते हैं, गुंडा भी लिखते हैं, MLC भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, चाहे ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, विनीत सिंह हो, सोनू हो, मोनू, मैं सबकी बात करता हूँ। और समाज की बात थी तो निकल के आना चाहिए था, एक आवाज़ बोलनी चाहिए थी। आप वोट लेने के लिए तो जब आपको समाज में आपको स्टेज पे जाना होगा तो 12 फुट का साफा पहनने की ज़रूरत है, आपको गिफ्ट में तलवार चाहिए, और समाज की बात आई तो दुबके घर में बैठे हैं। मैं फिर इसे करता हूँ कि निकलिए, अगर आज नहीं निकले तो ये घटना कल आपके ऊपर भी हो सकती है। तब राजपूत समाज आपसे सवाल पूछेगा क्या कर रहे थे आप लोग। दूसरी चीज़ ये देखा गया कि जैसे आपने जिन लोगों का नाम गिनाया वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे, और आप कह रहे हैं जिस प्रकार से गिफ्ट में उनको तलवार चाहिए, बड़ा सोफा बांध के पहुँचते हैं, और क्षत्रिय समाज के जो आजकल के युवा दिखाई दे रहे हैं वो भी उन्हीं को अपना मार्गदर्शक मानते हैं और तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं। लेकिन जब वो आम आदमी के समर्थन में ऐसे नेता नहीं खड़े होते हैं तो उन युवाओं को क्या संदेश देंगे भूपेंद्र सिंह जी? वो भटके हुए युवा हैं, हम तो उनसे कहते हैं, जो व्यक्ति चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, जो व्यक्ति अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है, अपने समाज के साथ खड़ा हो रहा है, आप उनके साथ आइए। ये 10 गाड़ी या 20 गाड़ी 50 गाड़ी के भौकाल से बाहर निकलिए, नहीं तो आने वाला समय जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे और घर में दुपक्के बैठे रहेंगे। जब समाज की बात आएगी तो घर में बैठे रहेंगे, ये किसी की मदद करने वाले नहीं। अच्छा, एक और सवाल जो इसमें उठा, पूरी तरीके से छिटौना गांव में जो भी घटनाएं हुई, जो भी हिंसा हुआ, उसको देखते हुए ये एक ना एक बात कहीं दिल में लोगों के आई कि क्या अब क्षत्रिय समाज बीजेपी में भी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि बीजेपी के नेता अनिल राजभर हैं और उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर हैं, वो लोग खुलकर बोले, लेकिन बीजेपी का कोई नेता, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई खुलकर सामने नहीं आया और ना ही उस पर कोई ऐसी बात कही जिससे क्षत्रिय समाज को लगे कि हाँ ये हमारे साथ। ये तो बड़ी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद बात है। जो संजय सिंह थे वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे वहाँ के छितौना ग्राम सभा के। वो बूथ अध्यक्ष होने के बाद में भी अगर संगठन संज्ञान में नहीं ले रहा है, अगर सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है, तो संगठन कहीं ना कहीं इसको लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर भाजपा में सरकार में भाजपा का बूथ अध्यक्ष और एक भाजपा के मंत्री के द्वारा सुरक्षित नहीं है तो संगठन का काम कैसे चलेगा? बहुत सारे लोग, हम हो चाहे अग्रणी समाज के जितने लोग सब भाजपा में गिने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी असुरक्षित महसूस करते हैं। और मैं इसकी बात चाहे प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संगठन मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उनके पहुँचाने तक काम करूँगा। अगर उसके बाद भी अगर उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो समाज लड़ाई लड़ेगा न्याय की। भूपेंद्र जी, एक और यहाँ पे सवाल बनता है कि जब एक तरफ जहाँ तमाम विपक्षी पार्टियाँ जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या अलग अलग जो पार्टियाँ, वो एक आरोप लगाती रही योगी सरकार पे ठाकुरवाद का, चाहे वो अधिकारियों को लेकर हो या कहा जाता है कि ठाकुरों की उत्तर प्रदेश में सुनाई थी और ठाकुर ही आज पीड़ित हैं, फिर दोनों बयान कैसे आपस में तालमेल बैठा रहे, सामंजस्य कैसे बना रहे हैं? नहीं, ठाकुर पक्ष का तो योगी आदित्यनाथ ने कभी काम ही नहीं किया है, वो पक्ष नहीं लिया, उन्होंने न्याय संगत काम किया है, आज भी न्याय संगत काम करते हैं, चाहे वो किसी जाति हो, किसी धर्म का हो। जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हो सकता है इस मामले की जानकारी उन तक ना पहुंची हो, हम प्रयास करेंगे उन तक पहुंचे, उस पर उचित निर्णय लें। दूसरी चीज़ ये है कि जो तमाम राजभर समाज के लोग हैं, युवा जो हैं खासकर, उनके वो गाली गलौज दे रहे हैं, तमाम भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो समय नहीं रहा। उनको लेकर क्या कहेंगे कि उनके अंदर इतना उनका खून वगैरह उबाल मार रहा है या गर्म है और आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों की? तो एक दिन पहले जब मामला हम लोग छितौना ग्राम में पंचायत का आयोजन किए तो क्यों राजभर समाज के मंत्रियों ने वहाँ पुलिस फोर्स बुला ली? कहाँ चले गए थे उनके युवा? कहाँ चले गए थे मंत्री? हम तो गए थे दो हाथ करने, मिलते करते, बताते किसकी बाजुओं में ताकत है, किसके खून के अंदर उबाल है, उस दिन को दिखा देते, वहाँ उनको औकात याद दिला देते कि राजपूत अभी भी राजपूत है और राजभर अभी भी राजभर रहेगा।
तो क्या डर गए राजभर समाज के लोग जब आप लोग पहुंचे आपकी संख्या देख के? फेसबुक पे देख ही रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग जो गाली गलौज कर रहे थे खुलेआम माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, भावावेश में मैंने बोल दिया है। और हम लोग राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज है, कोई डराने का काम तभी नहीं कर रहे हैं। ये है कि हमारे समाज का आदमी पीड़ित है, हम उसके संरक्षण के लिए जहाँ जरूरत पड़ी जो संभव प्रयास होगी करेंगे और बिल्कुल करेंगे, मरते दम तक करेंगे। मान सम्मान की बात आएगी तो हाथ में तलवार भी उठाने से परहेज नहीं करेंगे आप लोग? हमारा गहना है, हमारा गहना रहा है कि तोप तलवारें तो सरकार ने ले ली हैं, लेकिन ये हाथ चलाना थोड़े भूले हैं। जरूरत पड़ी फिर उठेगी, फिर चलेगी। अभी किस हद तक ये लड़ाई आपकी जारी रहेगी संजय सिंह के पक्ष में? संजय सिंह को न्याय मिलना चाहिए और राजभर समाज के जो लोग नामजद हैं उनको जेल जाना चाहिए, और जब तक नहीं जाएंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अगर राजनीति में फिर से ये अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर कूदते हैं और अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आगे किस तरीके का रूपरेखा क्षत्रिय महासभा और करणी सेना तैयार करने वाली? अरे समस्त सारे क्षत्रिय संगठन तैयार हैं, चाहे छितौना जाना पड़े, चाहे अनिल राजभर के यहाँ जाना पड़े, चाहे ओम प्रकाश राजभर के यहाँ जाना पड़े, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल टकराने को तैयार हैं। ये गलतफहमी अगर उनके दिमाग में है कि आज मंत्री हैं, सुरक्षा में है, तो निकाल दें। हम लोग हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। चलिए, तो आप थे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं चिटौना गया, वहाँ के हालत को देखा हूँ कि किस तरीके से संजय सिंह के ऊपर उन लोगों ने हमला किया और उनके घर पर किस तरीके से धावा बोला। और उसके बाद जो राजभर मंत्री हैं, चाहे वो अनिल राजभर हो या फिर ओम प्रकाश राजभर के लड़के हों, जिस प्रकार से वहाँ पे गए और मामले को उकसाने की कोशिश किए, उसी को लेकर हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे संजय सिंह के पक्ष में, क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा फर्ज था कि हम जाएँ, अपने समाज की बात उठाएं और जो पीड़ित है उसके साथ खड़े और उसको न्याय दिलाएं। वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे पहले ही पुलिस हम लोगों को नज़रबंद कर दी और कई सारे नेताओं की नज़रबंद करके वहाँ पे जाने से रोक दिया गया। हालांकि आप परिवार तक पहुँचे थे और उनसे हालचाल पूछा और आगे भी उनके न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार बताया है। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।